GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। रीनोट वेलनेस नोवा दाद, खाद, खुजली, फंगल इन्फेक्शन और उसके अलावा बड़ी बड़ी बीमारियों का भरोसामंद इलाज। रीनोट इस नोवा एक लाजवाब दवा। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल लज़ी अरसलहु बिलहक़्क़ बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अला इन्नहा सतकूनु फितना क़ुल्तु मल मख़रजु मिन्हा या रसूलल्लाह क़ाल किताबुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत व बारकत व तरहमत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पर मौजूद हज़रात अकाबिर, उलमाए किराम, अस्हाबे फ़ज़्ल व कमाल और शहर मालेगांव की सरकर्दा शख्सियात, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ दीनी भाइयों और अज़ीज़ तलबा किराम मदरसा इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और पर्दे के आड़ से सुनने वाली मिल्लत इस्लामिया की गैरतमंद माएँ और बहनें, बहुत देर से आप मदरसा हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बच्चों को सुन रहे थे, फारिगीन को देख रहे थे और यहाँ की कारकर्दगी, यहाँ का तालीमी निज़ाम, हुस्न इंतज़ाम जो वाक़यतन मदरसा इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह ताला इस इदारे को ज़हीन तलबा और ज़ी इस्तेदाद असातिज़ा अता फ़रमाएँ, मज़ीद इनके इल्म व अमल में बरकत अता फ़रमाएँ और हज़रत कारी मोहम्मद रेहान साहब फ़िरदौसी दामत बरकातुहुमुल आलिया की तख्लीकी सलाहियतों में मज़ीद तरक्की अता फ़रमाएँ। ये मदारिस और ये मकातिब और ये जामियात जो पूरे बर्र सग़ीर में बड़े जांफिशानी और अज़ीमुश्शान अंदाज में चलाए जा रहे हैं, ये मिल्लत का वो सरमाया है कि अगर इन मकातिब को मज़ीद तरक्की दी जाए और इस पर जानी माली सलाहियतों को लगाया जाए तो आंखें बंद कर कर ये बात कही जा सकती हैं कि इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक हमारी नस्लों में इर्तिदाद दाखिल नहीं हो सकता। ये बातिल के उस निज़ाम को चकनाचूर करने वाला वो बड़ा मजबूत वो मुस्तहकम निज़ाम है मकातिब का निज़ाम।
कि बातिल हमारी नस्लों में दाखिल नहीं हो सकता। आप इन बच्चों को समझ रहे हैं ये किसी दारुल उलूम के बच्चे हैं, तो नहीं। हाफिज मोहम्मद रेहान साहब ने अभी कारगुजारी में भी बताया और हमें भी कहा कि ये गली में घूमने वाले वो बच्चे हैं जो आम बच्चे हैं, उनको लाया जाता या वो उनके वालिदैन उनको लेकर आते, हम उनको तराशते हैं। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है, काबिल मुबारकबाद है इनके वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया और आगे बढ़कर आलिम दीन बनाया और आगे बढ़कर मुफ्ती दीन और शरीयत बनाया। जैसी कारगुजारी हमारे सामने आई है, ये मामूली एजाज नहीं है, ये वो एजाज है। अल्लाह जिसके मुकद्दर करते हैं वही ये एजाज को पाता है। ये अल्लाह का इंतखाब है और अल्लाह आसमानों पर नबियों का इंतखाब फरमाते थे और फिर उनको दुनिया में अपनी मारिफत, अपने दीन और अपनी पहचान के लिए इंसानियत में भेजते थे। लेकिन जब खत्म नबूवत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन बनाया, तो अल्लाह ने इस उम्मत के इन अफराद का इंतखाब पहले आसमानों पर किया, फिर जमीनों में इनको पैदा फरमाया और फिर अल्लाह ताला ने अपनी वो अजीम बेजबहा कीमती दौलत कुरान करीम हिफ्ज की शक्ल में इनके सीनों में महफूज फरमाया। इनके बड़े मकाम हैं, काबिल मुबारकबाद है इनके वालिदैन, इनके असातिज़ा, ये बच्चे कि जिन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज करके वो सारे फजाइल अपने हिस्से में कर लिए हैं जिसको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में बयान फरमाए हैं। क्योंकि कुरान एक ऐसी लाजवाल नेमत और दौलत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये कहते हुए सुना कि अल्लाह के नबी फरमा रहे थे कि अनकरीब तुम फितनों में घेर लिए जाओगे। आसमानों से फितने, जमीन से फितने, मशरिक से फितने, शिमाल से फितने, जुनूब से फितने, हर तरफ से फितने उठेंगे। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने सरकार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मल मखरजु मिन्हा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल जब फितने आएंगे तो इनसे निकलने का रास्ता क्या होगा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मजीद। यह कुरान मजीद हर तरह के जाहिर और बातिनी फितनों से बचाने की एक महफूज पनागाह है। अगर उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम को अल्लाह के नबी ने रस्सी करार दिया, हुआ हब्लुल्लाहिल मतीन, कि यह कुरान अल्लाह की मजबूत रस्सी है, हुआ जिक्रुल हकीम, ये अल्लाह का हकीमाना जिक्र है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुरान करीम अल्लाह की वो मजबूत रस्सी है, अब जो इस मजबूत रस्सी को थाम लेगा तो जमाने के फितने उसे डुबा नहीं सकते। तो ये बड़े काबिल मुबारकबाद हैं। बल्कि दारमी की रिवायत में हजरत उक़बा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने अल्लाह के नबी को ये कहते हुए सुना लौ जुइलल कुरान फी इहाबिन, अगर ये कुरान करीम को किसी पाक चमड़े में लपेट दिया जाए, सुम्मा उल्किया फिन्नार, फिर इसको आग के में डाल दिया जाए, महतरका, तो वो आग इस चमड़े को नहीं जलाएंगी क्योंकि उसमें अल्लाह का कुरान मौजूद है। उलमा ने लिखा है जब नबी का ये फरमान है, दारमी की रिवायत है, उक़बा बिन आमिर रावी है, तो बताओ जिस चमड़े में कुरान हो तो उसको आग ना जलाए, जिस सीने में कुरान हो तो क्या उसे जहन्नम की आग जलाएगी? सिर्फ ये यकीन की दौलत है। अगर हमारा यकीन ये बन गया कि यकीनन मुझे कुरान मेरे सीने में है, न मुझे दुनिया की आग जलाएगी न आखिरत में जहन्नम की आग जलाएगी।
इसलिए मेरे भाइयों, कुरान करीम इस उम्मत के लिए हिदायत है, शफाअत है, मारिफत का जरिया है, हमारे लिए मशअले राह है, दुस्तूरुल अमल है। कुरान करीम लाजवाल ऐसा बेमिसाल कीमती तोहफा है जो अल्लाह ताला ने आसमानों से जिब्राइल अमीन के जरिए रहमतुल लिल आलमीन के कल्ब अथर पर नाजिल फरमाया है। ये वो कुरान है, पूरे कुरान की बात छोड़ो, ये वो कुरान है जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं। हजरत मुआज़ जोहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीही, जिसने कुरान करीम को पढ़ा और उस पर अमल किया, उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। वो ताज कैसा होगा? ज़ौहु, उसकी रोशनी अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा खूबसूरत होगी। फी बुयूति दुनिया, तुम्हारे दुनियावी घरों के अंदर अगर वो सूरज उतर आए, अगर आसमानों पर लाखों मील दूर वो सूरज जब दुनिया को इतना रोशन करता है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अगर वो सूरज तुम्हारे घरों में ला लिया जाए तो रोशनी का क्या आलम होगा। फरमाया फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीहिम फीकुम, अगर वो सूरज तुम्हारे दरमियान में आ जाए तो ये हाल है हाफिज़े कुरान के वालिदैन का। तो बताओ, अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, मा ज़न्नुकुम अमिला बिहाज़ल लज़ी, फिर उसके बारे में तुम्हारा क्या गुमान है जिसने इसको खुद अमल किया और खुद इस पर इसको ही हिफ्ज किया है। तो इनको तो क्या एजाज दिया जाएगा? इनके तुफैल में वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा। यहां पर नुक्ते की बात मुहद्दिसीन ने ये लिखी है कि हाफिज़े कुरान की बदौलत उसके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा। तो ताज इसकी बरकत से वालिदैन न हाफिज नहीं, न अब्बा हाफिज है, न अम्मा हाफिज है, बच्चा हाफिज है। तो बच्चे के हाफिज़े कुरान होने की वजह से वालिदैन को ताज पहनाया जा रहा है। वजह क्या है? वजह क्या है? बुनियादी वजह मुहद्दिसीन ने यह बयान फरमाई, माँ बाप दीनदार थे तो उन्होंने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया। माँ बाप दीनदार थे तो उन्होंने बच्चों को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया। अल्लाह ने नगद तोहफा ये दिया, औलाद तेरी हाफिज बनेंगी, औलाद तेरी आलिम बनेगी, लेकिन तुझे भी ताज पहनाया जाएगा तेरे इस इक़दाम की वजह से। मेरे भाइयों, कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं, ये मकाम तो वालिदैन का है। इसको क्या मकाम मिलेगा? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कौमों के उरूज और ज़वाल को बयान फरमाया। मेरे भाइयों, इसको क्या मकाम मिलेगा कुरान की बरकत से? ये तो आपने सुना, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मा ज़न्नुकुम अमिला बिहाज़ल लज़ी। लेकिन इसके आगे इसका और एक अल्लाह ताला इसको पावर अता फरमाएंगे। वो पावर क्या है जानते हो? इतना मजबूत पावर, ऐसा मजबूत पावर अल्लाह ताला इसको अता फरमाएंगे, ये तो खुद के मकाम को भी बुलंदो बाला करवा देगा, अपने वालिदैन को भी ऊंचे मकाम पर ले जाएगा, लेकिन ये अपने ऐसे रिश्तेदारों के भी शफाअत का जरिया बनेगा। बल्कि मैं हजरात अकाबिर उलमा की भी तवज्जो चाहूँगा, इसलिए कि ये रिवायत तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है और मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि बात पुख्ता और बात मजबूत हो जाए और आपके दिलों में बैठ जाए। क्योंकि ये बात यूं ही नहीं है, पूरे रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है, वो मजहब मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक आसमानों से है, इसका ताल्लुक रसूलुल्लाह से है, इसका ताल्लुक दौरे सहाबा से है और हमारे पास इन तमाम के सबूत मौजूद है। उसी में एक सबूत बतौर सबूत के और बतौर नमूने के मैं आपके सामने एक रिवायत पेश करता हूँ। इस रिवायत को मैंने सुना है मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद आकिल साहब सहारनपुरी दामत बरकातुहुमुल आलिया से।
उन्होंने सुना है हजरत मौलाना अमीर अहमद साहब कांदलवी रहमतुल्लाहि अलैह से, और उन्होंने इस रिवायत को सुना है हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब कामिलपुरी रहमतुल्लाहि अलैह से, और उन्होंने इस रिवायत को सुना है हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह से, और उन्होंने इस रिवायत को सुना है हजरत मौलाना मजहर साहब नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह से, और उन्होंने इस रिवायत को सुना है हजरत मौलाना ममलूक अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह से, और उन्होंने इस रिवायत को सुना है हजरत मौलाना रशीदुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह से, और नवादिरुल हदीस में हजरत शेख मोहम्मद यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ने, हमारे एक साथी है मौलाना मोहम्मद आबिद साहब, उन्होंने तवज्जो दिलाई है कि ये जो सिलसिला है तो यहाँ पर मौलाना मजहर साहब नानोतवी ने सीधा शाह इसहाक से इस रिवायत को सुना और शाह इसहाक ने शाह अब्दुल अजीज से सुना, लिहाजा दोनों तरीके किताबों में मौजूद है। तो इन्होंने रशीदुद्दीन साहब दहलवी से या मौलाना हजरत मौलाना मजहर साहब नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह ने मौलाना ममलत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी से और हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद अबू ताहिर अल मदनी से, और अबू ताहिर अल मदनी ने शेख इब्राहिम अल कुर्दी से, और शेख इब्राहिम अल कुर्दी ने शेख अबुल अज़ाइम अल मज़ाही से, और उन्होंने शेख शिहाबुद्दीन अस-सुबुकी से, और उन्होंने नजमुद्दीन अल गैती से, और उन्होंने ज़ैनुद्दीन अल ज़करिया से, और उन्होंने शेख अब्दुल रहीम से, और उन्होंने शेख उमर अल मरागी से, और उन्होंने मोहम्मद फखर इब्न अल बुखारी से, और उन्होंने उमर इब्न तबरज़द अल बगदादी से, और उन्होंने शेख अबुल कासिम अल करोकी से, और उन्होंने 3 लोगों से अबू आमिर महमूद, अबू नसर अब्दुल अजीज, अबू बकर अहमद से, और इन तीनों ने अबू मोहम्मद अब्दुल जब्बार अल जर्राही से, और उन्होंने अबुल अब्बास शेख मोहम्मद बिन अहमद अल महबूबी से, और उन्होंने शेख अबू ईसा बिन मोहम्मद बिन ईसा बिन सौरा बिन मूसा तिरमिजी साहिब तिरमिजी रहमतुल्लाहि अलैह से, और साहिब तिरमिजी रहमतुल्लाहि अलैह ने अली बिन हुज्र से, और अली बिन हुज्र ने हफ्स बिन सुलेमान से, और हफ्स बिन सुलेमान ने कसीर बिन ज़ादान से, और कसीर बिन ज़ादान ने आसिम से, और आसिम ने हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और अली उल मुर्तज़ा खलीफा राबे अब फातिमा के शोहर हसनैन के अब्बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काली कमली वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सैयद अबरार अहमद मुख्तार वजह वजूद कायनात वजह तखलीक कायनात काली कमली वाले गुंबद खजरा के मकी राहतुल लिल आशिकीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन शफाअत कुबरा के मालिक जन्नत का झंडा उठाने वाले जन्नत की कुंजी से जन्नत का दर खोलने वाले सारे क़यामत के दिन सारे गुनहगारों के लिए बख्शिश के लिए सजदे में गिरने वाले मेरे और आपके आका ताहा व यासीन मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आका फरमाते हैं मन क़राअल कुराना फस्तज़रहु, जिसने कुरान को पढ़ा और उसको मुंह ज़बानी याद किया, फ़अहल्ल हलालहु, उसके हलाल को हलाल जाना, व हर्रम हरामहु, उसके हराम को हराम जाना, अदखलहुल्लाहुल जन्ना, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। यहीं पर रसूलुल्लाह रुके नहीं, यहीं पर काली कमली वाले रुके नहीं, आगे बढ़ के फरमाया मुबारक हो जाओ ए हाफिज कुरान, तुम्हारी किस्मत में जमाना नाज करेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया शफ़ाहु मिन अशरतिन फी अहली बैतिही, तुम्हारे खानदान के 10 ऐसे लोग उनके शफाअत का हक तुम्हें दिया जाएगा जो तुम्हारे घर वालों में से होंगे। कुल्लुहुम कद वजबत लहुन नार, जिन सारों के लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हाफिज कुरान का ये मकाम बयान फरमाया। लेकिन आगे चलकर मैं वजाहत कर दूं, ये फजीलत और ये खुशखबरी कब तक है, किसके लिए है, वो भी सुन ले। मुहद्दिसीन ने, उलमा बैठे हैं उनकी सरपरस्ती में ये बात कह रहा हूं, मुहद्दिसीन ने इस हदीस की तशरीह की है। अगर घर वाला बाप है, घर के लोग हैं,
ऐसे 10 लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। ये नन्हा हाफिज कुरान आएगा, आकर कहेगा अल्लाह मेरा अब्बा किधर है, अल्लाह मेरी अम्मा किधर है, अल्लाह मेरा चाचा किधर है, अल्लाह मेरा ताया किधर है, अल्लाह मेरा फूफी मेरी फूफी किधर है, अल्लाह मेरा भाई किधर है, अल्लाह मेरी बहन किधर है। ये छोटे छोटे हाफिज कुरान कल मैदान महशर में अपने गुनहगार वालिदैन को तलाश करेंगे। ओ दुनिया वालों, कुरान की डिग्री से महरूम कर दिया, कुरान के एजाज से महरूम कर दिया। तुमने दुनिया के ऑक्सफोर्ड की डिग्री दिलाई, तुमने कैम्ब्रिज की डिग्रियां दिलाई, तुमने इंजीनियरिंग की डिग्रियां दिलाई, तुमने डॉक्टर की डिग्रियां दिलाई, तुमने अधिकारियों की डिग्रियां दिलाई, तुमने बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाया। लेकिन ऐ मेरे भाइयों, जरा बताओ तो सही, काश के क्या ही अच्छा होता, तुम्हारा बच्चा कुरान वाला भी होता, इंजीनियर भी होता, तुम्हारा बच्चा कुरान वाला भी होता, डॉक्टर भी होता, तुम्हारा बच्चा कुरान वाला भी होता, प्रोफेसर भी होता, तुम्हारा बच्चा टीचर भी होता, कुरान वाला भी होता, तुम्हारा बच्चा सियासी कायद भी होता, हाफिज कुरान भी होता, तुम्हारा बच्चा डॉक्टर भी होता, हाफिज कुरान भी होता। नतीजा क्या निकलता? मैं तुझे बताता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में कयामत का मैदान कायम होगा, अव्वलीन व आखरीन का इज्तिमा होगा। सय्यदुना अबुल बशर अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर कायनात का आखिरी इंसान मौजूद होगा। यह छोटा सा बच्चा आएगा जिसने आपके सामने पढ़ के सुनाया है, आईना आईना अभी, या अल्लाह मेरा अब्बा कहाँ है, आईना उम्मी, ऐ अल्लाह मेरी माँ कहाँ है, आईना अम्मी मेरा चाचा कहाँ है, आईना अम्मती मेरी फूफी कहाँ है, आईना खालुन मेरा मामू कहाँ है, आईना खालतुन मेरी खाला कहाँ है, आईना अखी मेरा भाई कहाँ है, आईना उख्ती मेरी बहन कहाँ है, आईना अबनाई मेरी औलादे कहाँ है, आईना बनाती मेरी बेटियां कहाँ है। अगर ये ईमान पर मरेंगे तो अल्लाह बताएगा। ये हाफिज कुरान आगे बढ़कर सबसे पहले अपने वालिदैन को ताज पहनाएगा, दूसरे नंबर पर घर वालों को ऐलान होगा, तेरे फूफी पर जहन्नम वाजिब, तेरे चाचा पे जहन्नम वाजिब, तेरे भाई पे जहन्नम वाजिब। ये कहेंगे मुझे सरकार ने सुनाया था, तुझे इख्तियार मिलेगा। ये अपने पावर का इख्तियार लेगा और अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको इख्तियार देंगे। और ऐसे ये 10 गुनहगारों को निकाल कर, ऐसे 10 गुनहगार जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई होगी, अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। मैं तुम्हें बताऊं, ये उनके लिए है जिन्होंने जिंदगी भर किसी के लिए, जिन्होंने जिंदगी भर किसी हाफिज़े कुरान, किसी आलिमे दीन, किसी मुफ्ती शरीयत से बुग़्ज़ और कीना न रखा हो, उनके लिए ये फजीलत है। अगर हमने किसी भी दुनिया में हाफिज़े कुरान के ताल्लुक से बुग़्ज़ रखा तो हम इस फजीलत में नहीं आएंगे। इसलिए हमेशा अपने आप को उलमा के बुग़्ज़ से दूर रखा करो, अपने सीनों को हुफ़ाज़ इकराम के कीनों से पाक रखा करो मेरे भाइयों। लेकिन जिम्मेदारी यहीं पर पूरी नहीं हो जाती, बल्कि जिम्मेदारी मजीद बढ़ जाती है। मुझे वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, बस कुछ मिनट आपके सामने बात करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मेरे भाइयों, पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो, पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारेब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा तुझे इकबाल जीने का करीना, तू सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जिम्मेदारी यहाँ खत्म नहीं होती, हमारी जिम्मेदारी मजीद बढ़ती है। क्या बढ़ती हैं? अगर मेरी बात माएँ सुन रही हैं, घरों में बैठी हुई मस्तूरात सुन रही है, आपके बच्चों ने यहाँ पर आकर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। लेकिन यहाँ पर जैसे हमारे सामने इस मदरसे की कारगुजारी बशक्ल तकरीर पेश की गई, उस तकरीर में उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। कहा यहाँ तालीम का निज़ाम है, तरबियत मुस्तकिल तौर पर हमें करनी पड़ेगी, तालीम से काम नहीं चलेगा। तरबियत माँ बाप के गोद में होगी, तरबियत घर के छाँव में होगी, तरबियत माँ के गोद में बैठकर और माँ बाप के आगोश में होगी। अगर वालिदैन बेदीन हैं और बच्चे को कितने ही दीनदार बना दिया जाए, लेकिन बेदीन वालिदैन के बेदीनी के असरात यहाँ से बच्चों के निकलने के बाद उनकी जिंदगियों पर पड़ेंगे।
बाप शराब छोड़ने को तैयार नहीं, माँ बेपर्दा घूमने को तैयार नहीं, बच्चा हाफिज कुरान बन गया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि बाप भी अब गुनाहों को छोड़कर अल्लाह वाला बन जाए, माँ भी अब बेरवि को छोड़कर अच्छी जिंदगी गुजारने वाली बन जाए। वरना इन बच्चों को कितनी अच्छी तालीम दे दो, लेकिन घर का निज़ाम अगर बेदीनी का है, हमारे घर हमने हर जगह कहा, हमारे घर या तो होटल बन गए या लॉज बन गए, होटल बन गए या लॉज बन गए। आप कमा के ला रहे, घर की बीवियां पका के दे रही, सब मिलकर खा रहे, होटल बन गया। रात हो गई, सब सो गए, लॉज बन गया। हालांकि ईमान वालों के घर पहले जमाने में कुरूने उला में अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, उस खैरुल कुरून में घर या तो मस्जिदें थी, घर या तो मदरसा था, घर या तो खानकाहें थी। अगर कुरान सिखाया जाता तो वो मदरसा बन जाता, नमाजें पढ़ी जाती तो मस्जिद बन जाती, अल्लाह को याद किया जाता तो खानकाह बन जाती। हमारे घर तो इसके नमूने थे, लेकिन आज हमारे घरों में इसके अलावा सब कुछ हो रहा है। मेरे भाइयों, अब मां का किरदार बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। मां का किरदार बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। आप जितने भी बड़े लोगों को देखोगे उसमें मां का किरदार अहम है। मां ने वो किरदार अदा किया तो अब बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, माँ ने किरदार अदा किया तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, माँ ने किरदार अदा किया तो बड़े बड़े अल्लाह वाले पैदा हुए। हम माओं को भी इन किरदार को अदा करने की जरूरत है। बस एक वाकया आपको सुनाकर अपनी जगह लूंगा। आपने एक अल्लाह वाले का नाम सुना होगा, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, सुना नहीं सुना? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ये मसलके चिश्तिया के बहुत बड़े सूफी है, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। बल्कि हम तमाम उलमाए अहले हक का जो चिश्तिया सिलसिले में है, उन तमाम का ताल्लुक बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से होकर ही आगे जाता है। इनका असल नाम क्या था? फरीदुद्दीन मसऊद। ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, इनको गंज शकर क्यों कहा जाता है? गंज शकर इसलिए कहा जाता है, 3 वाकयात इनके लिखे हुए हैं। एक वाकया सियरुल आरिफीन, एक किताब है अल्लाह वालों के, उसमें हालात को जमा किया गया है। उसमें लिखा है कि इन्होंने 7 दिन के मुतवातिर रोजे रखे। अब उन रोजे रखने की वजह से इनका जिस्म कमजोर हो गया। अब जब जैसे ही जिस्म कमजोर हुआ तो ये अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए निकले। पैर फिसला, नीचे गिरे और गिरने के बाद जमीन का कीचड़ इनके मुंह में चला गया। लेकिन अल्लाह वाले थे, अल्लाह ताला अपने वलियों की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह वलियों की मदद फरमाते हैं। और खुद सरकार ने फरमाया, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने अपनी सनद से एक रिवायत अपनी सही बुखारी में नकल की, फरमाया मन आद अली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह कहता है जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी करता है, मेरा उनके साथ ऐलान जंग है। अब यहां पर अल्लाह का वली गिर गया तो अल्लाह ने फौरन इसको शकर बना दिया। तो यह अपने पीरो मुर्शिद के पास जाकर इस वाक़े को सुनाने लगे तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा, अल्लाह ने तेरे पूरे बदन को शकर बना दिया। तब से इनको कहा जाने लगा गंज शकर। एक वाक़या लिखा है सियरुल अख्ताब में, यह भी अल्लाह के वलियों के सवालों को इसमें जमा किया गया। वो कहते हैं कि मुतवातिर रोजे रखने की वजह से एक मरतबा इफ्तार के लिए बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने कंकरे उठाए, संगरेजे उठाए, मुंह में रख दिए तो अल्लाह ताला ने इन संगरेजों को शकर बना दिया। तब से इनको गंज शकर कहा जाने लगा। तीसरा वाकया जवाहिर फरीदी में लिखा हुआ है। यह भी एक किताब है जिसमें अल्लाह वालों के सवाने को जमा किया गया है। इसमें लिखा है कि ये छोटे थे और बचपन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहिमहुल्लाह को शकर खाने का, मीठा खाने का बड़ा शौक था। जवाहिर फरीदी के हवाले से ये बात कर रहा हूँ, जिसको देखना है इस किताब में जाके देखे। तो जवाहिर फरीदी में है कि इनको बचपन में मीठा खाने का बड़ा शौक था। तो अब छोटे हैं तो इनकी वालिदा ने इनकी इस आदत से अल्लाह के यकीन को इनके दिल में उतारने की फिक्र की। तो क्या किया, मुसल्ला बिछाते, इनको कहते बेटा नमाज पढ़ो, मुसल्ला उठाना, उसके नीचे से तुझे शकर मिलेगी, अल्लाह शकर देगी। अब छोटा बच्चा है,
बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह छोटे बच्चे हैं, मुसल्ला बिछा हुआ है। अब यहाँ पर रोजाना की आदत हो गई। अब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ते, मुसल्ला हटाते तो शकर मिलती। जवाहिर फरीदी में लिखा है, एक दौर ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया कि इनकी अम्मा मेहमानों की जियाफत में लग गई और इनसे बेखबर हो गई। नमाज का वक्त आया तो इन्होंने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, मुसल्ला हटाया तो नीचे से शकर मिली, शकर खा ली। इनके अम्मा के जहन में आया, ओहो फरीदुद्दीन के नमाज का वक्त हो गया, अगर मैं नहीं गई तो इसका ईमान और यकीन बिगड़ जाएगा कि नमाज से कुछ नहीं मिलता। फौरन आए, आकर क्या देखते हैं, पूछा बेटे नमाज पढ़ी? तो बच्चे ने कहा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज भी पढ़ी, खत्म की, मुसल्ला हटाया तो शकर भी मिली। ये था यकीन, बाबा फरीदुद्दीन का यकीन उनकी अम्मा बना रही थी नमाजों से कि देने वाले अल्लाह है, जिंदगी बनाने वाले अल्लाह है, अल्लाह नमाजों से मसाइल को हल करेंगे। नमाज तमाम मसाइल के हल के लिए दी गई है, बंदे और खालिक के दरमियान में ताल्लुक को जोड़ने के लिए दी गई है। यही हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह कि जिनका यकीन ये बन गया बचपन में कि नमाज पढ़ेंगे तो शकर मिलेगी। बताओ मेरे भाइयों, माँ ने वो किरदार अदा किया, तब जाकर दुनिया के तख्ते पर और बर्रे सगीर को बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जैसा अल्लाह वाला मिला है। माँ ने मेहनत की तो ये वक्त का कुतुब और अब्दाल मिला है। माँ ने मेहनत की तो ये इतना अजीम शान और इतना पहुंचा हुआ अल्लाह का वली बना है। माओ का ऐसा किरदार हुआ करता है, इसलिए इन बच्चों के पीछे इनके माओ को भी अहम रोल अदा करना पड़ेगा। अब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा आ ही गया तो ये क्यों ना होते, क्योंकि इनकी नस्लों में दौड़ने वाला खून कोई आम खून नहीं है। इनके नस्लों में दौड़ने वाला खून किसका है? आज तुझे बताता हूँ, खजीनतुल अस्फिया नामी किताब है, ये भी औलिया अल्लाह की तारीख पर लिखी हुई है और वहां से मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह का नाम फरीदुद्दीन मसऊद था और फरीदुद्दीन मसऊद रहमतुल्लाह अलैह जिनको बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कहा जाता है, इनके अब्बा का नाम जमालुद्दीन था। जमालुद्दीन के अब्बा का नाम शेख मसऊद था। शेख मसऊद के अब्बा का नाम शेख अहमद था। शेख अहमद के अब्बा का नाम शेख यूसुफ था। शेख यूसुफ के अब्बा का नाम शेख मोहम्मद था। शेख मोहम्मद के अब्बा का नाम शेख शिहाब था। शेख शिहाबुद्दीन के अब्बा का नाम शेख अहमद था और ये मशहूर और मारूफ थे शाह फर्रुख शाह, शाह काबुल के बादशाह फर्रुख शाह के नाम से। और इनके अब्बा का नाम था नसीरुद्दीन, उनके अब्बा का नाम था शेख महमूद और ये मशहूर थे नशीमन शाह के नाम से। और नशीमन शाह के अब्बा का नाम समन शाह और उनके अब्बा का नाम सुलेमान शाह, उनके अब्बा का नाम शेख मसऊद, उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला, उनके अब्बा का नाम अबुल वाइज अकबर अबुल फत, उनके अब्बा का नाम शेख इसहाक, उनके अब्बा का नाम सुल्तानुल आरिफीन कुतुबुल आलमीन सुल्तान इब्राहिम इब्ने अधम और इस सुल्तान इब्राहिम इब्ने अधम के अब्बा का नाम सुलेमान और सुलेमान के अब्बा का नाम नासिर और नासिर के अब्बा का नाम अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के अब्बा का नाम ससुर जनाब रसूलुल्लाह फारूक आजम उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये फारूक आजम की नस्ल से है। तो फिर इनकी नस्लों में अगर बाबा फरीद पैदा नहीं होंगे तो कौन पैदा होगा? आओ तुम्हें बताता हूँ हम कौन हैं। हम जहाँ पर नबियों के नबूवत के भी कायल, नबी के नबूवत को भी मानते हैं, ऐसे ही हम वलियों के वलायत के भी कायल हैं। बल्कि उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा सुनो, हम तवस्सुल बिल अंबिया के भी कायल है, हम तवस्सुल बिल औलिया के भी कायल है। हम नबियों से भी वसीला मांगते हैं, हम औलिया का नाम लेकर भी वसीला मांगते हैं। आओ तुम्हें बताता हूँ कौन थे ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। इनके पीरो मुर्शिद थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और इनके पीरो मुर्शिद थे सुल्तानुल हिंद सरदार औलिया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद थे ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा उस्मान हारूनी के पीरो मुर्शिद थे ख्वाजा शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीरो मुर्शिद थे हजरत ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीरो मुर्शिद थे हजरत ख्वाजा अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीरो मुर्शिद थे हजरत ख्वाजा
ख्वाजा मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह उनके पीर व मुर्शिद थे। ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह उनके पीर व मुर्शिद थे। ख्वाजा अबू इसहाक रहमहुल्लाह उनके पीर व मुर्शिद थे। ख्वाजा ममशाद दैनूरी रहमतुल्लाह अलैह उनके पीर व मुर्शिद थे। ख्वाजा हुबैरा बसरी रहमतुल्लाह अलैह उनके पीर व मुर्शिद थे। ख्वाजा हुज़ैफा मराशी रहमतुल्लाह अलैह उनके पीर व मुर्शिद थे। सुल्तान इब्राहिम इब्न आदम रहमतुल्लाह अलैह उनके पीर व मुर्शिद थे। आबिदुल हरमैन फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमहुल्लाह उनके पीर व मुर्शिद थे। ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह और उनके पीर व मुर्शिद थे ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और हसन बसरी के पीर व मुर्शिद थे ख्वाजा अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के और हम तमाम के और कायनात के पीर व मुर्शिद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, तो माओ को किरदार अदा करना होगा, तब जाकर हमारी गोदों में अल्लाह के वली पैदा होंगे। इसलिए पूरा मजमा नियत करें, इंशाअल्लाह हम सारे के सारे अपने बच्चों को कुरान वाला बनाएंगे सब इंशाअल्लाह। हजरत इकरमा मदरसा हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस मदरसे में अपने बच्चों को दाखिल करवाएंगे। बड़े ताज्जुब की बात है। एक बात अभी कारगुजारी में कारी मोहम्मद रेहान साहब फिरदौसी दामत बरकातुहुम ने आप लोगों के सामने कही। मुझे बताए आपके बच्चे तैयार ये कर रहे हैं, जहन्नम की आग से ये बचा रहे हैं। अल्लाह का कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये जिम्मेदारियां तो वालिदैन की थी, ये जिम्मेदारियां माओं की थी, ये जिम्मेदारियां बापों की थी, ये जिम्मेदारियां सरपरस्तों की थी, लेकिन मदरसा इकरमा निभा रहा है। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है मुझे बताएं। उन्होंने ऐलान किया कि 70 लाख रुपया अदा करना बाकी रह गया। ओ मेरे भाइयों, शादियों में फजूल खर्ची करने वालों, कव्वालियों पर लुटाने वालों, नाचने वालों पर लुटाने वालों, मज़ारों पर चढ़ाने वालों, आओ तुम्हें बताता हूँ, ये नबी अल्लाह का कुरान है, ये नबी की दर्सगाह है। तुम्हारा पैसा वो लोग खा रहे हैं जो वाइन बारों में जाकर शराब नोशी करेंगे। तुम्हारा पैसा वो लोग खा रहे हैं जो जिना के अड्डों पर जाकर जिना करेंगे। तुम्हारा पैसा वो लोग खाएंगे जो किसी की बेटी को रात के अंधेरे में उसकी इज्जत को तार तार करेंगे। अगर तुम्हारा पैसा इन मदरसों में लग गया, तुम्हारा पैसा इन बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाने में लग गया, तुम्हारा पैसा मदरसा इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमारत में लग गया, अल्लाह की कसम जिस तरह इसाले अजाब होता है ऐसा इसाले सवाब भी होता है। आओ तुम्हें बताता हूँ, दुनिया में जितने गुनाहों के अड्डे हैं लोग वहाँ ले जाकर पैसा देते हैं, लेकिन अफसोस की बात है जितने दीनी इदारे, मदारिस, मसाजिद, मकातिब, खानकाएं हैं, इनको आपके पास आना पड़ता है। तरजीहात बदल गई। मुझे बताया कोई फिल्म थिएटर वाले ने आपको बुलाया कभी, लेकिन आपने जाकर पैसा दिया है। वाइन बार वालों ने बुलाया कभी, लेकिन आपने जाकर पैसा दिया है। गुनाहों के अड्डे वालों ने बुलाया कभी, लेकिन आपने जाकर पैसा दिया है। और सुनो, आगे बड़ी दर्द के साथ ये बात कह रहा हूँ मेरे भाइयों, माफ करना, भतीजा समझकर, बेटे के बराबर समझकर, एक गुनहगार समझकर, एक जख्मी दिल लेके आया हूँ। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, अगर अल्लाह न करे वाइन बार वाले ने तुम्हारा पैसा वाइन बार की छपाई में लगा दिया और वाइन और जिना के अड्डे वालों ने तुम्हारा पैसा जिना के अड्डों के गेट पे लगा दिया, तो फिर वो जब तक बाकी रहेगा तुम्हारे कब्रों में अजाब आता रहेगा। इसलिए अपना पैसा अच्छी जगह पर लगाओ, बेवाओं को दो, बच्चों को दो। अफसोस की बात यह है कि हमारा पैसा यहाँ नहीं लग रहा है। इसलिए ऐसे वक्त में जबकि ईमान सोध हवाएं चल रही हैं, इर्तिदाद चारों तरफ मुंह खोले खड़ा है, इर्तिदाद चारों तरफ मुंह खोले खड़ा है और हम है कि उससे गाफिल है। ये चंद बोरिया नशीन कितना उन्होंने सुनाया कि हमारे पास कलासे नहीं हैं तो हम चटाइयों पर बैठा देते, हमारे पास टिपाइयाँ नहीं हैं हम हाथ में कुरान लेकर बैठा देते, हमारे पास छत नहीं है। मेरे भाइयों, ये जगह से ऐसे बच्चों का तैयार होना वाकईतन इनकी मेहनत को और इनकी कुर्बानियों को दाद देनी चाहिए कि इन्होंने पूरे शहर की तरफ से शहरी बच्चों के लिए फर्ज किफाया अदा किया है। और ये वो कुरान जो तेरी भी किताब है और मेरी भी किताब है। आज हाल ये है, अच्छा पूरा कुरान छोड़ दो, पूरे कुरान की बात तो छोड़ो, कुरान का कुछ हिस्सा भी अगर महफूज हो गया तो ये भी तेरे मेरे लिए ज़हे किस्मत है। हम कुरान इदारों को छोड़कर हर जगह जा रहे हैं, आमिलों के पास हम जा रहे हैं, तावीज़ गंडे लेने हम जा रहे हैं, मज़ारों पर हम जा रहे हैं,
अद्वियात और दवा लेने के लिए हम जा रहे हैं। मेरे भाइयों, हाल ये है हमारा, लेकिन हम नहीं आ रहे हैं तो कुरान के करीब नहीं आ रहे हैं। इसलिए नियत करें इंशाअल्लाह हम कुरान करीम को सीने से लगाएंगे, कुरान करीम को गले से लगाएंगे और मदरसे की हर मुमकिन जानी माली ताउन करेंगे। हाफिज साहब ने कहा हम हर घर में बच्चा हाफिज कुरान बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ हाफिज साहब ये नारा यहाँ से दे दे, घर घर हाफिज, हर घर हाफिज, घर घर हाफिज, हर घर हाफिज। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की